लेकिन दिल्ली एनसीआर से सामने आया एक ऐसा मामला अब इसी तकनीक पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। एक दंपत्ति का दावा है कि आईवीएफ के जरिए जन्मी उनकी जुड़वा बेटियों ने का डीएनए जो है वो न तो मां से मैच हुआ है और ना ही पिता से मैच हुआ है। आरोप है कि आईवीएफ सेंटर में भ्रूण या नवजात बच्चों की अदला बदली हुई है। मामला पुलिस जांच तक पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि क्या आईवीएफ प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी हुई या फिर कहीं और हुआ क्या है, ये फर्जीवाड़े में देखिए खास रिपोर्ट में। आईवीएफ से पैदा हुई जुड़वा बेटियां, लेकिन डीएनए ने खड़े कर दिए बड़े सवाल। माँ बाप का डीएनए नहीं हुआ मैच, आखिर कहां है असली बच्चे? दिल्ली के मोहन गार्डन में रहने वाले एक दंपत्ति ने संतान सुख पाने के लिए आईवीएफ का सहारा लिया। लंबे इलाज और मेडिकल प्रक्रिया के बाद जनवरी 2026 में जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ। घर में खुशियां थी, परिवार नए मेहमानों के स्वागत में जुटा था। लेकिन कुछ ही समय बाद बच्चियों की शक्ल सूरत को लेकर माता पिता के मन में संदेह पैदा होने लगा। शक इतना बढ़ा कि दंपत्ति ने डीएनए जांच कराने का फैसला किया और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। क्या होता है आईवीएफ? आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। महिला के अडाड़ू और पुरुष के शुक्राणु को लैब में मिलाया जाता है। तैयार भ्रूण को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। बांझपन या गर्भधारण में दिक्कत वाले दंपत्ति इसका सहारा लेते हैं। पूरी प्रक्रिया में पहचान और रिकॉर्ड की सटीकता बेहद महत्वपूर्ण होती है। शिकायतकर्ता के मुताबिक दिसंबर 2024 में उन्होंने और उनकी पत्नी ने ग्रेटर कैलाश स्थित एक नामी आईवीएफ सेंटर में इलाज शुरू कराया था। परिवार का दावा है कि अस्पताल की ओर से उन्हें भरोसा दिया गया था कि पूरी प्रक्रिया में केवल उनके ही जैविक नमूनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इलाज पूरा होने के बाद डिलीवरी के लिए उन्हें द्वारका के एक निजी अस्पताल भेजा गया। जनवरी 2026 में महिला ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, लेकिन कुछ समय बाद परिवार को बच्चियों की पहचान को लेकर संदेह होने लगा। दंपत्ति का दावा है कि इसके बाद 2 अलग अलग डीएनए जांच कराई गई और दोनों रिपोर्टों में कथित तौर पर ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। परिवार का आरोप है कि डीएनए में न तो पिता से मैच हुआ और न ही मां से, यानी जिन बच्चियों को वे अपना समझ रहे थे उनका जैविक संबंध उनसे नहीं मिला। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी जांच एजेंसियों द्वारा की जानी बाकी है। डीएनए रिपोर्ट के बाद उठे सवाल। क्या आईवीएफ प्रक्रिया में भ्रूण की अदला बदली हुई? क्या शुक्राणु या अडाड़ू के सैंपल में गड़बड़ी हुई? क्या जन्म के बाद नवजातों की पहचान में चूक हुई? मेडिकल रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं? आखिर जैविक बच्चे कहाँ हैं? पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने आईवीएफ सेंटर और अस्पताल दोनों से जवाब मांगा, लेकिन उन्हें संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने पुलिस और अदालत का दरवाजा खटखटाया। परिवार का कहना है कि शुरुआती स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई, फिर अदालत के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़ित बताते हैं कि उनके पहले से 2 बेटियां हैं, लेकिन इस बार आईवीएफ के जरिए जन्मी जुड़वा बच्चियों के डीएनए को लेकर सामने आए दावों ने उन्हें गहरे मानसिक आघात में डाल दिया है। परिवार अब एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक चक्कर लगा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए भी उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि जनवरी 2026 में उसी अस्पताल में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो तो वो भी डीएनए जांच कराने पर विचार करें। हालांकि इस अपील और आरोपों की सत्यता की जांच अभी पुलिस और संबंधित एजेंसियों द्वारा की जानी है। अगर आरोप सही निकले तो मेडिकल लापरवाही का गंभीर मामला बन सकता है। आईवीएफ प्रक्रिया की निगरानी पर सवाल उठ सकते हैं। रिकॉर्ड प्रबंधन और सैंपल ट्रैकिंग की जांच होगी। अस्पतालों की जवाबदेही तय हो सकती है। देश भर की आईवीएफ केंद्रों के लिए बड़ा चेतावनी संकेत बन सकता है। भारत में हर साल हजारों दंपत्ति आईवीएफ तकनीक के जरिए माता पिता बनने का सपना पूरा करते हैं। यह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की बड़ी उपलब्धियों में गिनी जाती है। लेकिन अगर किसी स्तर पर पहचान, रिकॉर्डिंग या सैंपल प्रबंधन में चूक होती है तो उसका असर सिर्फ एक मेडिकल फाइल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कई परिवारों को पूरी जिंदगी बदल सकती है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है। मेडिकल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। डीएनए रिपोर्टों की भी जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अगर दंपत्ति के आरोप सही हैं तो उनके जैविक बच्चे आखिर कहाँ हैं और इस पूरी प्रक्रिया में चूक हुई या फिर कुछ और? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।